बनो शाइनिंग स्टार ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कल हमारे टीचर एटीट्यूड का जो टेस्ट हुआ था, उस टीचर एटीट्यूड टेस्ट का आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। कुल इस टेस्ट में 20 क्वेश्चन हैं। सभी के रेस्पॉन्स को देखते हुए बिल्कुल सही आंसर्स का यहाँ पर चुनाव किया गया है और इसी आधार पर आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। जिन भी साथियों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का आपको लिंक भेजा जा सके, आपको एक से बढ़ के एक देखने के लिए वीडियो मिले। चलिए साथियों, बिना किसी प्रकार की देर किए हुए चलते आज के हमारे वीडियो पर। हमारा पहला प्रश्न अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है उसकी नौकरी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा, छात्रों का विश्वास, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो यहाँ पर आंसर होगा साथियों आपका डी वाला, उसके शिक्षण के प्रति आस्था, क्योंकि अध्यापक की जो सबसे बड़ी पूंजी है वो उसका शिक्षण है। अगर वो उसके प्रति ही मूल्यवान मतलब आस्थावान नहीं रहेगा तो फिर वो क्या करेगा। तो सबसे ज़्यादा अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है वो उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। चलते दूसरे प्रश्न पे। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? अजनबी की तरह से उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर मित्रों की तरह। देखिए साथियों, वही अध्यापक बहुत अच्छा होता है, माना जाता है छात्रों की दृष्टि से, जिसका कि अपने छात्रों के प्रति मित्रवत व्यवहार हो। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ये डी वाला होगा, मित्रों की तरह व्यवहार करेंगे। हमारे द्वारा जो आंसर की जारी की गई है उसमें कुछ करेक्शन से, तो आप इसमें देख लेना, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है साथियों, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। तो शिक्षक की योग्यता और आचरण का जो सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं वो कौन करते हैं? उनके प्रधानाचार्य करते हैं, उनके शिष्य करते हैं, समाज के संभ्रांत लोग करते हैं, विशेषज्ञ करते हैं। तो यहाँ आएगा साथियों आपका उनके शिष्य। उनके शिष्य ही बता पाएंगे कि हमारा जो शिक्षक है वो कितना योग्य है, आचरण में कैसा है। तो आंसर होगा यहाँ पर बी। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्र की आवश्यकताओं को, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आएगा साथियों आपका ए और बी दोनों। शिक्षा के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना है, छात्रों की आवश्यकता, रुचि और योग्यताओं को भी हमें देखना है। चलिए चलते हैं साथियों हमारे पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न है हमारा, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। योजना पद्धति क्या होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित हो, प्रोजेक्ट केंद्रित हो, पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो, बालक केंद्रित हो। मेरे अनुसार तो साथियों शिक्षण की जो योजना है वो योजना पद्धति बाल केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि वहां पर हमारा जो शिक्षण का मुख्य केंद्र है वो बालक होता है। बालक में ही हम नवाचार, नई चीजें लाना चाहते हैं, शिक्षण उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर डी वाला। चलते अगले छठे प्रश्न की ओर। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, सरकार के प्रति। तो यहाँ पर आंसर आएगा साथियों आपका समाज तथा छात्रों के प्रति। ये उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि समाज को उसका मुख्य उसको कुछ देना है। छात्रों के प्रति जो कि नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं अभिभावकों के द्वारा विद्यालय में रखे गए हैं, उनको वो कुछ दे सके। तो जो जवाबदेही होती है वो समाज तथा छात्रों के प्रति होती है। तो आंसर आएगा इसमें ए वाला। चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर के, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, अच्छा वेतन दे करके। तो साथियों यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा आपका तीसरा सी वाला। अगर हम प्रोत्साहन करेंगे, कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है तो उसकी ओर कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है हमारा, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है। ये सभी। तो आपका आंसर होगा साथियों डी वाला, ये सभी। चलते अगले प्रश्न की ओर। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला हुआ रूप, लोकतांत्रिक, प्रयोजनवादी। तो यहाँ आंसर होगा साथियों आपका सी वाला, लोकतांत्रिक। चलते 10वें प्रश्न की ओर। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है प्राइमरी कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में, कॉलेजों में। मेरे हिसाब से साथियों इसमें आपका आंसर आएगा ए वाला, प्राइमरी कक्षाओं में।
क्योंकि इससे जो बच्चा नया नया है, विद्यालय में आया है, उसको शिक्षण संबंधी और अन्य परेशानियां आ रही है, तो उन परेशानियों को अभिभावकों से मिलकर के दूर किया जा सके। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ए वाला। चलते साथियों, अगला 11वां प्रश्न है, प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों से आशा, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता ज्ञान की, ये सभी। तो साथियों यहाँ पर आंसर जो आपका होगा ये सभी डी वाला। चलते अगले प्रश्न 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है हमारा, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे, कुछ देर का समय मांगेंगे। देखिए साथियों, कोई सा भी विषय हो, जहां तक कोई भी अध्यापक अपने पेशे में सफल नहीं हो सकता जहां तक कि उसका प्रस्तुतिकरण अच्छा न हो। तो साथियों यहाँ पर होगा आप सहर्ष तैयार हो जाएंगे, सी वाला। आगे चलते साथियों, 13वां प्रश्न, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, ये सभी। तो यहाँ भी आंसर आएगा साथियों आपका ये सभी। सीखने का अवसर भी मिलता है, व्यक्तित्व का विकास भी होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता भी मिलती है। तो आंसर आएगा आपका डी वाला। चलते 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है साथियों हमारा, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। क्या गुण होना चाहिए? आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति, सहृदयता। किसी भी विषय वस्तु को सरलता से सिखाने के लिए महत्वपूर्ण चीज है विषय वस्तु का, जिस चीज को वो पढ़ा रहा है उसका उसको अच्छी तरह से ज्ञान हो। तो यहाँ आंसर आएगा आपका बी वाला। चलते आगे 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है हमारा, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संगठन के बारे में आपकी धारणा है, इनसे कोई लाभ नहीं है, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो आंसर आएगा आपका डी वाला, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है, ये आपका आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। इसका आंसर होगा साथियों, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संगठन के बारे में आपकी धारणा है तो छात्रों में नेतृत्व की क्षमता बढ़ती है। आंसर होगा इसमें डी वाला। 16वां प्रश्न साथियों हमारा, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। परीक्षकों का निर्देश, गृह कार्य के अभ्यास, शिक्षकों को निर्देश, प्रकरणों की सूची बहुत से। तो इसमें साथियों एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वो होती है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। इसमें आएगा साहब गृह कार्य के अभ्यास। भाई परीक्षकों के निर्देश तो होते ही है, शिक्षकों को भी निर्देश होते हैं और प्रकरणों की सूची तो होती ही है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर आना चाहिए वो शिक्षकों को निर्देश होना चाहिए इसमें, ताकि उन निर्देशों के अनुसार शिक्षक चले। अगला प्रश्न है साथियों हमारा 16वां प्रश्न, जो आपकी सही आलोचना करता है वो आपके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा, एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचक के रूप में, इनमें से कोई नहीं। देखिए साथियों यहाँ पर आना चाहिए एक मित्र के रूप में। अगर कोई हमारी आलोचना करता है तो आलोचना जिस चीज़ की, जिस कमी की कर रहा है उसमें हमें सुधार करना चाहिए। तो यहाँ एक मित्र के रूप में ये वाला आंसर आएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं केवल दंड देने वाला हो, वह विषय का रोचक बनाता हो, सृजनशील हो, उत्तम वक्ता हो। तो ये तीनों गुण तो होना चाहिए प्रभावी व्यक्ति के लिए, लेकिन दंड देने वाला नहीं होना चाहिए। तो आंसर आएगा आपका ए वाला। अगला 19वां प्रश्न है साथियों हमारा, छोटे बच्चे की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, विद्यालय जाने का बोझ। देखिए साथियों गृह कार्य तो दिया जाना चाहिए, पढ़ने का बोझ, लिखने का बोझ, विद्यालय जाने का बोझ। तो यहाँ पर ये देखो आप, छोटे बच्चे की शिक्षा के लिए देना जरूरी है, शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। तो वहाँ पर उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर ज़्यादा गृह कार्य का बोझ नहीं होना चाहिए, और गृह कार्य का ज़्यादा बोझ नहीं होगा तो विद्यालय जाने का तो बोझ तो होगा ही नहीं। तो आंसर आएगा इसमें सी वाला।
अगला आखिरी प्रश्न है साथियों हमारा, आपके अध्यापन कराते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप क्या करेंगे? छात्रा को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगी, छात्रा को चुप रहने के लिए कहेगी, स्वीकार कर लेगी, दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके आएगी? मेरे हिसाब से हमें अपनी कमी स्वीकार कर लेनी चाहिए और दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके आना चाहिए। तो आंसर होगा यहाँ पर सी वाला। जिन भी साथियों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। किसी तरह की अगर आपको कोई त्रुटि लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।